नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के जबरदस्त टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। यहां से आपको आज ये क्वेश्चंस अगर कर लेते हो, यानी क्वेश्चंस की संख्या 15 से 20 लगभग होगी। आज अगर ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो पता चल जाएगा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ये व्याकरण के तौर पर आपको क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, ठीक है ना। व्याकरण वाला दिमाग यहां पर मत लगाना, सूझबूझ से क्वेश्चंस करना। हर बहन हर भाई एक जगह बैठ जाना है और वही बात क्वेश्चंस का धुआं निकाल देना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, यह है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ध्यान दीजिएगा, श्रवण और वाचन की बात कर रहा है, गतिविधि की बात कर रहा है, कौशल की बात कर रहा है। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनाकर उस बच्चे पर यानी उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। जो भी कोई भी मैटर था उस पर कहानी मैंने सुना दी और फिर कहा कि बच्चों भैया क्या आपने सीखा, क्या सुना, क्या आपकी प्रतिक्रिया है। हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। अब देखो, श्रवण एवं वाचन के कौशलों का विकास करना चाहता है एक शिक्षक बच्चों में, तो भैया सिंपल सी बात है, बच्चों का आंसर सी आ रहा है। कहानी सुनाकर उस पर जो है बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, यानी क्या आपने सुना है। तो सुनने का मतलब होता है कि श्रवण प्रक्रिया आपने कितने ध्यान तरीके से सुना है उस चीज को, और प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि बच्चों की प्रतिक्रिया क्या है। इससे आप लिखित का ज्ञान नहीं कर रहे हैं, मौखिक की बात कर रहे हैं सर, वाचन की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो दोनों चीजें हो जाएंगी। चैनल पर आप अगर नए हैं और हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, आप सभी को सैल्यूट है और एक ही मोटिव, एक उद्देश्य है, अगली साल तक सिलेक्शन, ठीक है। चैनल को अपना परिवार माने और मुझे अपने परिवार के सदस्यों यानी आपसे मिलने की खुशी तब होगी जब अगले साल तक सिलेक्शन मुट्ठी में हो। कौन नहीं चाहता अपने परिवार से मिले। जी हाँ, बिल्कुल, आप हमारा परिवार है और यूं ही आप मुस्कुराते रहें। आपका परिवार यानी आपके घर में रहने वाले माता पिता भाई बहन मस्त रहे हमेशा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो इसलिए वीडियो सुबह से लेकर रात तक चलती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है गाइस। वाणी डॉट डॉट होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज से बदलती रहती है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर वाणी डॉट डॉट क्या होती है, स्थायी होती है क्या, गौण होती है, स्थिर होती है या अस्थायी। तो दिमाग में ये रखना है मेरे भाई कि वाणी आप बच्चे करें सर जी, ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ चला जाएगा। हमेशा स्थिर लगाएंगे बच्चे, हमेशा अस्थायी लगा के चले जाते हैं कि वाणी तो हमेशा यार स्थिर होती है। आपके बस की बात है, आप करते हो ना, और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेज से बदलती है, बिल्कुल। तो इसलिए क्या होती है, बदलने की बात कर रहा है सर जी, तो यहां पर तो स्थिर आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, अस्थायी लगा के चले जाते हैं। तो यार सही तरीके से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। घनश्याम पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। यानी कोई भी वर्ड है, कोई भी वाक्य है, उसमें शब्द आ जाते हैं। हमारा वर्ड की अगर हम वर्ड से मिलकर जो बनता है वो बनता है शब्द, यानी छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, और शब्दों से जो मिलकर बनता है वो वाक्य बनता है। तो वो कह रहा है कि कभी कभी जो वाक्य पढ़ रहा है, जैसे अगर हम बात करें ये माना कि वाक्य है और ये माना कि वाक्य है, तो अगर कह रहा है कि वो पूरा पढ़ रहा है तो इसमें ये वर्ड नहीं पढ़ पा रहा, तो कह रहा है शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है, तो वो कठिनाई 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 इस तरीके से वो करता है, समझ रहे ना। तो शब्द को पढ़ने में क्या करता है, वो पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है, वह अटक अटक कर पढ़ ही सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो पहला और लास्ट की बात करें, कट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वह समय के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, तभी तो वो दोहराता है चीजों को कि भाई आगे चीजें आसान हो जाएं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूं और कह रहा है सर जी, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। उड़ाइएगा क्वेश्चन को, बहुभाषी। अब देखो, हर समाज में रहने वाला बच्चा, एक अलग तबके में रहने वाला बच्चा, उसकी भाषा अलग होगी। और एनसीएफ 2005 ये कहता है बच्चे को राष्ट्रभाषा में दी जानी चाहिए शिक्षा या मातृभाषा में। तो हर बच्चा जानता है, हर शिक्षक जानता है, हर विद्यालय जानता है, हर समाज जानता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, न कि राष्ट्रभाषा में, जिस समाज से जिस तबके से वो आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, क्या यहां पर कंडीशंस की बात हुई है।
जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्यापन किया जाता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, बच्चे ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। यानी हम ना तो ये कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक, ना ही हम शिक्षक या शिक्षिका की बात कर रहे हैं, ना ही हम अध्यापन की बात कर रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे के घर की बोली का सम्मान दिया जाता है, यानी उसकी मातृभाषा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, जिस भाषा में वो पढ़ने आया है क्या उसको वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया। और बहुभाषी कक्षा क्या होती है, एक संसाधन के रूप में काम करती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है। एक हमने यहाँ पर लिया है पेडागोजी प्लस कॉन्सेप्ट से मिक्सअप क्वेश्चन पूछा गया था, तो एग्जाम में आ सकता है। कविताएं सुनी सुनाई जाती हैं, हमने कहा कर्म सहित अगर बात होती है तो हम कहते हैं सर सकर्मक की बात होती है। और अकर्मक में अकर्मक कहता है बिना कर्म के, बिना कर्म के हमारी अकर्मक, और सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे कह रहे सर कविताएं सुनी सुनाई जाएं। ये क्वेश्चन हमने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर विवादों में आ जाते हैं कि बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएं या 4 लगाएं। तो भैया ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सकर्मक हो जाता है। ठीक है, क्या सुनी सुनाई जाएं, कविताएं सुनी सुनाई जाएं। इसमें आपको ना ही यहाँ पर ये लग रहा होगा कि भाई कर्म कौन सा है और यहाँ पर क्या है ना, तो परेशान हो रहे होगे। तो बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 भी लगाया है, ये इसलिए याद रखिएगा। रीट परीक्षा से लेकर एमपी टेट परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। जैसे अगर मैं कह दूं कि राम सोता है, तो मैं ये कह सकता हूं डायरेक्ट ये अकर्मक हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, संज्ञान के स्तर पर विकसित डॉट डॉट अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती हैं। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता। क्या हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट बताएंगे गाइस, फटाफट। बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चे सर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर की बात हो रही है, भाषा क्षमता हो जाएगा यार। भाषा क्षमता, सिंपल सी बात है। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती हैं। ज्ञान क्षमता की बात नहीं सर, भाषा क्षमता की बात कर रहा है। संज्ञान मेंटल स्तर पोजीशन की बात कर रहा है। लैंग्वेज कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए व्याकरण और तर्क की तो बात की बात है सर, ज्ञान की बात है। पहले तो हमें भाषा क्षमता का विकास करना होगा एक बच्चे में, और कौन करेगा, एक शिक्षक करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करिएगा आप, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। सर जी कह रहा है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, मुझे पता है सर आप क्वेश्चन क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर आप 2 लगा रहे हैं। देखिएगा, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन या सुनना। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर गाइस ऑप्शन नंबर 2 के साथ। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, संप्रेषण। हम और आप खड़े हैं एक जगह पर और हम सोचते हैं कि आपकी अभिव्यक्ति मुझे पता चल जाए, यानी आप जो बोलो और आपके विचार मुझे पता चले और हमारे विचार आपको आदान प्रदान हो। तो इसमें क्या होता है, भाषा का संप्रेषण होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। भाषा शिक्षणों को डॉट डॉट संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण को डॉट डॉट संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। बहुभाषी, आर्थिक, सांस्कृतिक या नैतिक। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें भाषा शिक्षण को डॉट डॉट संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुभाषी कक्षाएं हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। बहुभाषी कक्षाएं हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करेंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। आज तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन रहेगा। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डॉट डॉट में कठिनाई होती है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा हर पेडागोजी में पूछा जाने वाला, हिंदी हो, एनवायरनमेंट हो, ठीक है ना, मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होंगे। डिस्ग्राफिया से प्रभावित होने का मुख्य कारण अगर हम बात करें, यहाँ पर डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। हमने कहा ग्राफ को किस तरीके से बनाया जाता है, तो आप कहते हो सर यही तो थी हमारी ट्रिक,
लिखकर बनाया जाता है, और जब लिखकर बनाया जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि लिखने का संबंध होता है ग्राफ से, तो डिस्ग्राफिया ट्रिक थी। और हमने आपसे कहा था कि भाई डिसकैलकुलिया होता है वो गणितीय विकार होता है, गणितीय कैलकुलेशन, तो कैलकुलेटर का हमने आपको ट्रिक बताया था, कैलकुलेशन यानी गणित विकार, तो कैलकुलिया है ना, तो याद रखिएगा। तो फिलहाल डिस्ग्राफिया था, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है, क्या होगा गाइस, क्या होगा, बेहतरीन। तो अगर हम बात करें भाषा शिक्षण का मूल आधार, भाषा शिक्षण का मूल आधार मौखिक, लिखित दोनों या फिर साहित्य। देखिए भाषा शिक्षण तो हम पत्राचार के माध्यम से, लिखित माध्यम से, पोस्ट ऑफिस या फिर हम किसी अन्य लेटर के माध्यम से मेल करते हैं, या फिर हम मौखिक की बात करें तो हम टेलीफोन के द्वारा हम मौखिक रूप से, या फिर हम आमने सामने हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं, या फिर हम स्कूल की बात करें तो विद्यालय के बीच में शिक्षक और छात्र के बीच में होता है, परिवार में माता पिता और बच्चे के बीच में होता है, और लोगों के साथ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोनों के साथ चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, श्रवण की बात कर रहा है और लेखन की बात कर रहा है, यानी सुनना भी हो और लिखना भी हो, दोनों हो, ऐसा ऑप्शन आपको छांटना है इसमें। आप देखिएगा, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या फिर हम आपसे ये कहें कि सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, या कविता सुनना और शब्दशः लिखना। देखो शब्दशः लिखना का मतलब होता है कि आप जैसा देख रहे हो वैसा आपने लिख दिया, यानी सुनाया जैसा वैसा लिख दिया। तो ये क्या होता है, ये तो आपने नकल कर लिया, अनुकरण कर लिया। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, वो सबसे बेस्ट है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सुनी गई मतलब सुना बेहतर तरीके से आपने, और लिखने की कुशलता वो होता है जो शब्दशः ना लिखकर अपने शब्दों में किस तरीके से बच्चे ने उसको लिखा है। तो इसलिए लिखने का सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, अपने शब्द में लिखना, उसकी लिखने की अभिवृद्धि कुशलता परख ली जाएगी। और सुना कितने ढंग से तरीके से है, तो सुनी गई कहानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा अधिगम के कारक होते हैं, भाषा अधिगम के कारक। अच्छा, हिंदी में जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, दिमाग में आ गया है, लेकिन ये तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, बता देता हूँ। हिंदी में कारक की संख्या होती है 8, और व्याकरण की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। व्याकरण में अगर कारक की संख्या पूछी गई है तो 8, और विराम की संख्या अगर पूछी गई है तो फिर आप क्या लगाएंगे, विराम की संख्या अगर पूछी गई है तो आप 20 लगाएंगे, कामता प्रसाद जी के अनुसार। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाषा अधिगम के कारक होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल। भाषा कौशल भी होना इंपॉर्टेंट है, भाषा विज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, भाषा अधिगम में व्याकरण हिंदी के माध्यम से आप सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सर जी हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। अब ये आकलन वर्ड क्या है, आकलन वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को ऊपरी तरीके से, ऊपरी सतह से हमने आंका। कुल मिलाकर देसी भाषा में कहें, आंकना ही आकलन है। और मूल्यांकन आकलन से किस तरीके से भिन्न है, एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप कहते हो सर जी कि आकलन मूल्यांकन, आकलन का मतलब होता है ऊपरी तरीके से हमने ज्ञान को, मतलब अगर शिक्षक ने पढ़ाया है तो उसने ये परखा बच्चों में कि कितना उसने सीखा है, तो ऊपरी तरीके से उसने जो है आंक लिया कि बच्चा किस स्तर का है। लेकिन मूल्यांकन अगर करता है एक शिक्षक बच्चे में, तो वो कहता है कि उसने क्या पूरी साल तक सीखा है या क्या दिन में सीखा है, तो हर पहलू को उसने चेक करा। ठीक है, वो रियल कंडीशन होती है। अब बात करते हैं कौन सा नहीं है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। अब देखो नहीं है के लिए मैंने कहा नेगेटिव पॉइंट आपको छांटना पड़ता है। तो सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, को ही लिखा है, केवल वर्ड, को ही वर्ड, इस तरीके के वर्ड क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्या हम बच्चों की भाषागत त्रुटियां केवल हम त्रुटियां ही आकलित करते हैं, या हम अच्छाइयां आकलित नहीं करते हैं क्या? जी हाँ, हम त्रुटियों को ही पहचान करना यहाँ पर नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन में था कौन सा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15, आपके विचार से, जी हाँ ठोको लाइक, बहुत बढ़िया, लाइक ठोक दीजिएगा। और पहली बार है कोई बहन, कोई हमारा भाई किस राज्य से है मुझे कमेंट करें। और चैनल पर जितने भी चैट बॉक्स में प्रॉब्लम आ रही हैं, यूट्यूब को मेल करा है, जल्द ही सारी सही हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। जितने भी भाई बहन हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी क्लास मिस ना हो, सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक। प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन
शब्दों का सुलेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना अच्छा है, छुट्टियां कैसे मनाई गई इस पर अनुच्छेद लिखना। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि कहा है प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है? आंखों देखी घटना सबसे बेस्ट होती है, उसका लिखित वर्णन में किस तरीके से वो अच्छा करता है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। तो भैया पहले चैनल पर कितने बच्चे नए थे मुझे कमेंट करें, हमारा परिवार है आप, और हर बहन हर भाई को मेरा सैल्यूट है। और जल्द ही आपका सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ा किताबों पर ध्यान देंगे, थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा हम मेहनत करेंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब, जिंदाबाद।